हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के आखिरी गौर कथा के सत्र में स्वागत है। स्वर्ण अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो खुशी भी हो रहा है और थोड़ा दुख भी लग रहा है कि आज अंतिम दिन है। और फिर जो है भगवान की कथा करने में अच्छा रहता है। आप सभी जो हैं शुद्ध भक्त हैं, सभी को हम सभी को आपका संग मिलता है। और जहाँ पे भी भगवान और भगवान के भक्त मिल जाते हैं तो भगवान की कथा वहाँ पे होते रहती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी का जो है एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस्कॉन शेषाद्रिपुरम बैंगलोर की ओर से। आइए हम आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी जो हैं आ, मेरे बाद रिपीट कर सकते हैं क्योंकि है साथ साथ में करते हैं तो थोड़ा इको करता है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानजनाशलाकया ओम चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी रिपीट कर ओम सकते हैं। ओम ओम अज्ञानस्य परस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्री नमः। गुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमः नमो ओम तस्मै विष्णुपदाय पदाय कृष्ण कृष्णपृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त भक्तिवेदांत स्वामी भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नामिने। स्वामिने नमस्ते इति नमः सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। नमस्ते नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्यदेशतारिणे। देशतारिणे। पश्यते दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासति गौर भक्तविंदा। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैता अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्तवृंदा। भक्तवृंद। चलिए सभी है ये मंत्र जो है रिपीट करेंगे। नमो महावदन्याय नमो नमो महावदन्याय 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 कृष्ण प्रेम पदायते कृष्ण कृष्ण प्रेमपदाय ते प्रदायते प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्णाय कृष्ण कृष्ण कृष्णाय चैतन्य चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। नाम्ने नाम्ने गौरात्रिकृष्णे कृष्णे गौरवाणी। नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पदाय का सामने तना मैंने नमाचार्य पदाय निताय का पदाय निवार का पदा मदाय नंगा का श्रीमते जय पदाय का सामने तना मैंने नमाचार्य पदाय निताय का पदाय मुखम करोति वाचलम पंगुलंत करिंगत कृपाता महामंदेश करुण धनताना परमानंद माधव। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो ये शिक्षा अष्टकम के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। दो श्लोक, अंतिम दो श्लोक बचे हैं। लास्ट 3 दिनों में हमें जो है 6 श्लोक के ऊपर चर्चा की है। और ये शिक्षा अष्टकम श्लोक का जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप जो है महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए जो है आप डेली इसको रिसाइट कर सकते हैं, डेली इसको दोहरा सकते हैं। और इसको उच्चारण करने से मात्र ही जो है कहते हैं कि हम सभी जो है साधक भक्त हैं। और साधक भक्त से उठ के जो है हम जो है कृष्णा प्रेम जो है हमारे भीतर जो है ये शिक्षा अष्टकम है, 8 अष्टका है, 8 अष्टकम है जिसको महाप्रभु ने जो है स्वयं लिखा था। आइए हम सत्वा के ऊपर चर्चा करते हैं।
युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रवशायितं शून्ययेतं जगत्सर्वं गोविन्दः विराहिणे मे। तो यहाँ पे महाप्रभु हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोविंद, हे महाप्रभु बोल रहे हैं, हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक जो है, बोलते हैं एक पल भी जो है, बोलते जब हम पलक जब झपकने का जितना जो समय लगती है, एक जो पल उसको कहते हैं, बोलते हैं उतनी समय को भी जो कहते हैं ना, एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कई वर्षों जो है बीत गए हैं, करीब जो है बोलते हैं कि 12 साल से ज्यादा भी अधिक से, बोलते बोलते पलक जितनी देर में झपक रही है, एक समय जो है, हे गोविंद आपके विरह में भगवान जो है इतना प्यार करते, तो उनकी जो भक्ति अंदर, तब भगवान चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है हमें जो है भक्ति करनी चाहिए। तो वो विरह की जो अग्नि थी, महाप्रभु जो है कह रहे हैं कि एक पलक जब झपकती है, और उतने चंद सेकंड में मैं, महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं देख नहीं पाता, तो लगती है कि तो एक सेकंड पलक झपकने में भी जो है कुछ समय के लिए रहती है, वो बंद होती है पलक, तो बोलती है वो जो है ऐसा प्रतीत होता है 12 साल से भी ज्यादा है। और कह रहे हैं कि नेत्रों से जो है मूसलाधार जो है वर्षा समान हो रही है। तो हम आज की कहानी में भी देखेंगे, जब महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के जब दर्शन करते थे, तो उनके आंख से जो है अश्रु जो बहती थी वो रुकती ही नहीं थी। इतनी जो है कहते थे मोटे मोटे जो है मूसलाधार बारिश की तरह है, वो समान जो है बरसते थे। बोलते थे अश्रु का ये जो प्रवाह जो हो रहा है, ये वास्तव में है आपके विरह में हो रहा है। और मुझे ऐसा समस्त महसूस हो रहा है कि ये जगत में मेरा कोई नहीं है, जगत जो है शून्य की तरह जो है प्रतीत हो रहा है। ये महाप्रभु है। तो ये भाव हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, आप कोई भी व्यक्ति देखिए, हम स्कूल में पहले है, पाठशाला में जाते हैं, फिर हम कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो अलग अलग में हम हमारे कितने सारे दोस्त बनते हैं, कितने सारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं। तो उनके साथ है ना हमें समय बिताना जो है अच्छा लगता है। जब हम स्कूल छोड़ते हैं या कॉलेज छोड़ते हैं, या हमारे फैमिली मेंबर्स आप किसी से मिलने जाते हैं गर्मी की छुट्टी, या बच्चों के साथ ठंडी छुट्टी, या कहीं पे भी मिलते हैं, जब वहां से जब आते हैं तो आपको मन लगता है, जाने का मन नहीं करता, तो आप हमेशा उसके बारे में जो है चिंतन करते रहे, आपको जो है दुखी होते हैं। एक ये दुख है, और एक दुख का एक्सट्रीम केस जब देखते हैं, जब हमारे कोई भी फैमिली के सदस्य जो रहते हैं, या परिवार के सदस्य या दोस्त हुए, उनकी जब मृत्यु हो जाती, तो हम जो है ना उसको बहुत खालीपन अपने जीवन में ऐसा है कि कुछ है ही नहीं है। तो ये जो फील जो है, जो हम उसको महसूस करते हैं और उसके बारे में सोच सोच के रोते रहते हैं, तो महाप्रभु की जो है वास्तव में जो है वैसा फीलिंग थी। और वो जो है वो कह रहे कि हमेशा जो है वो जब भगवान के नाम, पवित्र नाम लेते थे, भगवान को देखते थे, भगवान के चिंतन करते थे, तो उनकी जो है अश्रु जो है अपने आंख से जो है बार बार जो है निकलने लगती था। वो जो है निरंतर क्यों के लिए जो है ना अश्रु की ये प्रभाव होता। बोलते थे वास्तव में जो है हम ऐसा ही महसूस करते हैं ना, हम कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई नहीं, हम बड़ा अकेला महसूस करते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि आपसे अलग होके जो है मेरी जो जीवन में है कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। इस तरह से जो महाप्रभु है, पलक झपकने के सेकंड को भी जितना जो समय लगता था, उसमें जो कहते हैं कि 12 साल से ऊपर जो है बीत गया। और प्यार के जो प्रवाह जो रहती है, महाप्रभु बोलते हैं। तो हमारे आचार्य इसमें जो है टीकाकरण कहते हैं, बोलते हैं कि हम जो बद्धजीव जो हैं, बद्धजीव जो इस भौतिक संसार में आए हैं, वास्तव में हम भी जो अपना ओरिजिनल जो घर है, हम वहां से छोड़कर यहाँ पर आके कई जन्म जन्म के चक्कर में यहाँ पे फंसे हुए हैं। और हम भी जो है अपने माता पिता, जो ओरिजिनल जो माता पिता हैं, हम उनसे भी खोए हुए हैं। तो बोलते हैं एक क्षण भी जो यहाँ पर हम बिताते हैं, तो कई बोलते हैं जन्म के यहाँ पर है। तो बोलते हैं ये सेम वही भाव है, जब हम अपना किसी अपने निजी जन को जो है खो देते हैं, तो वैसा महसूस होता है। वैसा ही भाव है महाप्रभु का भी जो है भगवान के प्रति था। आश्लेष्य वापादरटम पिनाष्टुमम आदर्शनम मर्म हटम कारोटु वा यथा तथा व विद्धाटु लंपटो मत प्राणानास्थस्तु स एव ना प्रहा। यह अंतिम श्लोक है शिक्षाष्टकम का। इसमें जो है महाप्रभु बोल रहे हैं, एकमात्र जो बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा जो है मेरा कोई प्राणनाथ नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं किसी और को है, भगवान श्री कृष्ण के अलावा जो है नहीं जानता हूं मैं। भगवान ही जो है मेरे प्राणनाथ हैं, और मेरे लिए जो है आगे भी जो है यथा बोलते हैं कि मेरे अभी भी प्राणनाथ है, और आगे भी जो है वही रहेंगे। और फिर बोल रहे हैं कि बोलते हैं कि वो मेरा बोलते हैं बुरी तरीके से गाढ़ रूप से आलिंगन करे,
या दर्शन ना भी दे मुझे, भगवान बोल रहे यहाँ पे कर रहे हैं कि कभी कभी जो है बोल रहे हैं कि आलिंगन करें, और मेरे को जो है जब किसी व्यक्ति से हम वार्तालाप करते हैं या रहते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, तो वो हमसे मिलता नहीं है या हमारे पास समक्ष नहीं आता है। आप मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए आप, पहले के समय की बात है। अभी तो हम लोग फोन कॉल करके पूछ लेते हैं, लेकिन पहले के समय में व्यक्ति जो है किसी से मिलने जाता था। मान लीजिए 2 दिन की यात्रा करके गया और अपने घर के वहां पे जाता है, और दरवाजा नॉक करता है, पता चलता है दरवाजा में तो ताला लगा, घर पे कोई नहीं है, तो कितना आपको हृदय में तकलीफ होता है। तो यहाँ पे महाप्रभु भी बोल रहे हैं कि जब हम किसी व्यक्ति बोलते हैं कि भगवान को बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं भगवान मैं आपको सब कुछ समर्पित किया हूँ, आप मेरे को जिस तरह से ले जाना चाहते हैं, जिस तरह से नचाना चाहते हैं, उस तरह से नहीं चाहिए। तो बोलते हैं चाहे तो आप मुझे जो आलिंगन भी जो है अच्छे से ना करें, या मुझे जो है मरमाहित कर दें। यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना कि मरमाहित बोलते हैं, मेरा हृदय जो है टूट जाता है, क्योंकि जब मैं आपके भगवान आपकी प्रार्थना करती हैं, आपका प्रार्थना करता, आपका नाम लेता है, जब आप मेरे समक्ष जब हैं, आप दर्शन नहीं देते हैं, तो मेरा हृदय जो है वो बिल्कुल जो है टूट जाता है। और फिर बोल रहे हैं महाप्रभु जो यहाँ पे कहते हैं कि मैं आपको जो हूँ पूर्ण तरह से जो है स्वतंत्र किया हूँ, क्योंकि कृष्ण जो है वास्तव में जो है बोल रहे हैं वो लंपट कुछ भी ना करें, तो भी जो है कुछ करने का पूर्ण स्वतंत्रता जो है भगवान को मैं दिया हुआ हूं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ भी कर सकते हैं। वो है महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं आपको जो हूँ, मैं आपका दास हूँ, और मैं आपको ये आजादी दिया हूँ, मैं पूर्ण तरह से जो हूँ आपके ऊपर जो है समर्पित हुए भगवान। आपको जिस तरह से मुझे ले जाना है, जिस तरह से नचाना है, आप मुझे जो है, हाँ, आपकी इस तरह से जो मैं हूँ आपकी जो है पूजन करता हूँ, पूजन करता हूँ अनकंडीशनली। यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं नित्य रूप में जो है महाप्रभु कह रहे हैं कि पूजा। ये हमें महाप्रभु जो है एक भाव दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो हमें जो है बिना आशा के रहित जो है भगवान श्री कृष्ण की जो है पूजा करने देते। देखिए हम जब भी भगवान के पास जब समर्पित करते हैं, तो हम पूर्ण तरह से समर्पित नहीं करते। पूर्ण तरह से समर्पित करने का क्या मतलब है, हम हाथ आत्मा उठा लिए इस तरह से और कह रहे कि हे प्रभु मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। आज के दिन से जो है आप जो भी मेरे साथ करेंगे, अच्छा हो बुरा हो या जो भी चीज है, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, और आप ही आपको पता है कि मेरे लिए वास्तव में क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पे अनकंडीशनली का मतलब जो रहता है पूर्ण तरह से, जो नित्य रूप से जो है। और यहाँ पे क्यों बोलते हैं क्योंकि हम जो है, हमारे आचार्य कहते हैं कि हम जो है वास्तव में क्या है, बद्ध जीव है। इसका जो विपरीत, जो अनकंडीशनली का विपरीत जो है कंडीशनड। तो मतलब हम क्या है, हम जो है यहाँ पे बद्ध जीव है कि हम प्रकृति के 3 गुणों में बंध जाते हैं। हम है भगवान के पास, बद्ध जीव है, भगवान के पास पहुंचते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे ये चीज़ की आवश्यकता है। तो भगवान तो बहुत दयालु हैं, जो भी चीज़ की आवश्यकता व्यक्ति को होती है, तो भगवान जो है उसको तथास्तु बोल के जो है देते रहते हैं। और जब तक व्यक्ति को वो चीज़ की आवश्यकता होती रहती है और उसको मिलते रहता है, तो वो जो है व्यक्ति पूजा करता है। जहाँ फिर कुछ दिन के बाद जो है भगवान के पास जाता है, भगवान अब ये चीज़ की आवश्यकता है, तो भगवान अगर उसकी जो है फुलफिल नहीं करते, तो बोलते हैं भगवान नहीं है। तो भगवान की जो हम पूजा करना भी छोड़ देते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी कंडीशन है, हम भी बद्ध जीव हैं। हम भी कंडीशन डाल के भगवान की पूजा करते हैं। हमें कैसी पूजा करनी है, हमें जो है स्वतंत्र रूप से रह के जो अनकंडीशनली जो पूजा बोलते हैं, भगवान जो भी करे पूर्ण तरह से स्वतंत्र है भगवान, क्योंकि आपको मालूम है क्या सही है नहीं। बच्चा जो है अपना, जब देखते हैं छोटे से बच्चे को ऐसे उछालते हैं, तो वो बच्चा जो है भगवान मतलब जो व्यक्ति जो उछालता है उसके ऊपर पूर्ण तरह से क्या कहता है, विश्वास रहता है कि ये मुझे गिरने नहीं देगा। तो हम भी जो है अपना जीवन को जब भगवान के ऊपर जब समर्पित करेंगे, तो पूर्ण तरह से विश्वास आएगा कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करता है। मे बी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन भगवान जो है जानते कि मैंने पूर्व जन्म में क्या किया है, अभी क्या करूंगा और आगे क्या करने भी वाला हूँ, वो भगवान को जो है सब कुछ ज्ञात रहता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरा खंड की ओर। आज अंतिम दिन है कथा का, और आज जो हम जो है महाप्रभु के जो है सन्यास लीला के बारे में जो है हम सभी जो है गोता लगाएंगे और चर्चा करेंगे। आप सब रेडी हैं या सो तो नहीं गए? जी प्रभु जी रेडी।
चलिए, बोल। हरे कृष्ण। हाँ जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे महाप्रभु का जो निमाय का जो ये जो है सन्यासी का है, तो आप सभी को मैं बता दूं चैतन्य महाप्रभु कौन थे और कैसे आप सभी सुने होंगे। तो महाप्रभु जो है कहते हैं हम सब माँ के गर्भ में रहते हैं तो कितना महीना रहते हैं, 9 महीना रहते हैं। महाप्रभु जब भौतिक संसार में आए थे तो वो सची माता है, उनकी माता है ये, सची माता के गर्भ में जो है महाप्रभु जो है 13 महीना तक थे। और ये सची माता के जो पिता जो हैं, मतलब महाप्रभु के जो नाना जी लगेंगे, उनका नाम जो है नीलांबर चक्रवर्ती था। अब वो जो है एक बड़ा ही ज्योतिष शास्त्र थे। और उन्होंने जब जन्म कुंडली जब निमाय का जब देखा था, तो वो निमाय उसकी माता को बताया कि वास्तव में जो ये है परम भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है जो आपके गर्भ से यहाँ पे जो आया है। तो यहाँ पे जो है महाप्रभु जो है 24 साल तक जो है चैतन्य महाप्रभु जो है घर में रहे थे। और 24 साल के बाद जो जितने भी महाप्रभु ने जो है अपनी लीला का जो वर्णन किया था, ये सारी की सारी जो लीला जो है इसको जो है चैतन्य चरित अमृता अगर आप पढ़ते हैं तो चैतन्य चरित अमृता में जो है आदि लीला है, आदि लीला में जो है सारे चीज का जो है वर्णन उसमें है। और जो नेक्स्ट जो महाप्रभु इस भौतिक संसार में जो है 48 साल तक रहे थे और फिर अपना लीला समाप्त करके चले गए थे। तो जो नेक्स्ट जो 24 साल जो था उनका जो था, तो 24 साल जो है हमारे क्या बोलते हैं आचार्य कहते हैं कि 24 साल जो है सन्यास लेके वो गुजारे थे। तो पहला जो 6 साल जो है महाप्रभु का जो है चैतन्य चरितमृता का जो है मध्य लीला में जो है पूर्ण तरह से वहां पे विख्यात है लीला जो है महाप्रभु ने 6 साल में किया था वो है। और अंतिम जो 18 साल जो महाप्रभु ने जो बिताया था वो अंत्य लीला में जो है पूर्ण तरह से यहाँ पे रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वास्तव में जो है सन्यास इसलिए लिए थे कि सन्यास वो देख रहे थे कि वो क्या थे, व्याकरण के जो है टीचर थे, अध्यापक थे, और वो सभी को जो है सिखाते थे। और जब भी वो जो है भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में स्वयं जो है लोगों को प्रचार करते थे और बोलते थे कि तुम हरि नाम लो, तो लोग जो है मतलब उतना ज्यादा सीरियस नहीं होते थे। तो महाप्रभु जो है सोचे कि अब जो है समय आ गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है सुन नहीं रहा है, अब उनको सुनाने के लिए जो है मुझे सन्यास धारण करना पड़ेगा। क्योंकि उस समय जो है हम सब देखते हैं जब भी हमारे पास कोई सन्यास जब पास से गुजरता है तो हम उसको बहुत आदर सम्मान देते हैं, उसको रेस्पेक्ट देते हैं, नहीं ये है। तो उन सभी को लोगों को जो है मतलब समझाने के लिए महाप्रभु जो है सन्यास का रूप का जो है लास्ट स्टेज जो होता है उनको धारण करते हैं। तो मकर संक्रांति का दिन था 14 जनवरी को जो है महाप्रभु जो है कटवा नामक एक जिला है पश्चिम बंगाल में, नवद्वीप के बगल में ही है। तो वहां पे जो है चैतन्य महाप्रभु जो है सन्यास लिए थे केशव भारती से। तो महाप्रभु जो है उनके जो गुरु जो है उनका नाम था ईश्वरपुरी। तो बोलते प्रथम दीक्षा और दूसरा दीक्षा जो है ब्राह्मण दीक्षा महाप्रभु ने जो है ईश्वरपुरी से लिया था। संन्यास दीक्षा जो है वो उन्होंने जो है केशव भारती से लिया था। बोलते हैं आ, एक सन्यास दीक्षा जो एक सन्यासी से ही जो है आप ले सकते हैं, सन्यासी गुरु होना आवश्यक होता है। तो ये जो केशव भारती थे ये शंकराचार्य संप्रदाय में आते थे। तो महाप्रभु जब इनके पास जाते तो वो बोलते कि मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, आप तो स्वयं जो है भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है जो सन्यास मंत्र जो होता है केशव भारती को देते हैं, और केशव भारती महाराज जो है स्वयं जो वही मंत्र जो है वापस जो है चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं। तो महाप्रभु बता रहे हैं कि कोई भी चीज में हम आगे बढ़ते तो हमें गुरु की आवश्यकता, बिना गुरु से जो है वो नहीं होता है। तो बोलते हैं महाप्रभु के जो सर के जो बाल थे, यहाँ पे अगर आप देखोगे फोटो में देखो, इतनी सुंदर थी, इतनी लहराते थे, इतने लंबे लंबे बाल थे रहते थे। और जो शरीर था उनका इतना सुंदर कांति का था, सभी लोग जो एक बार देखते थे महाप्रभु को तो बस मुंह खोल के ऐसे करके आ करके देखते ही रह जाते थे, इतनी सुंदर कांति थी शरीर। और जब महाप्रभु जो है जब बोलते हैं नाई की दुकान में गए अपना बाल कटवाने के लिए, जब सन्यास जब लेते हैं तो फिर क्या कहते हैं बाल का सब चीज का जो है वो उसको करना पड़ता है। तो जो नाई जो है नाई जो है देख के जो है आश्चर्यचकित हो जाता है। और एक चीज है हमारे आचार्य बताते हैं कि आप अपना जब आप खड़े होइएगा ऐसे करके सीधा खड़े होंगे तो अपने हाथ को जो है ऐसे जब हम खड़ा करते देखिए हमारा हाथ है ना, जो घुटना जो पैर जो होते हैं ना पैर के घुटने तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे थोड़ा उंगली जो है छोटा रहता है।
तो आचार्य बोलते हैं कि जिनका जो घुटना जो है, महाप्रभु जो बोलते हैं, उनका जो हाथ जो था ना, घुटना से भी नीचे रहता था। तो ये सब सारे लक्षण जो है महाप्रभु जो है प्रकट करते थे, जो शास्त्र के अनुसार जो बताते हैं। बहुत कम ही जन का रहता है जो मतलब जिनका हाथ जो है घुटना से नीचे भी है जाता है। तो ये जो नाई जो है, वापस आते हैं, नाई जो है ये काफी जो है रोने लगता है। बोलता है, महाप्रभु आपका इतनी सुंदर बाल है, कैसे मैं काट सकता हूँ। मतलब उसको काटने में भी जो है जो नाई था उनको जो है दया आ रहा था। अब जैसे ही वो जो नाई है महाप्रभु का जो है सर ऐसे पकड़ता है बाल को काटने के लिए, उनके अंदर भी एक रोमांच जो है, भक्ति का एक रोमांच, तीव्र रोमांच जग जाता है। और वो मतलब ये जो लक्षण जो उसके अंदर आता है, तो वो भी बोलता है ना, एकदम शॉक हो गया। तो बोलता है इतना मग्न जो है चैतन्य महाप्रभु के मग्न हुआ था, जब महाप्रभु का जब है संन्यास जब ले रहे थे, तो उसका जो है बाल जब काटने जा रहे थे, तो बावर जो नाई जो है वो भी जो है मतलब एकदम पूर्ण तरह से रहता है कि मतलब ये कैसे हो सकता है। तो इस तरह से जो है महाप्रभु ने जो है संन्यास लिया। तो जब महाप्रभु जब संन्यास जब ले लिए, तो महाप्रभु जो है वृंदावन की ओर जो है प्रस्थान करते। सबसे पहले जो बोलते हैं कि मैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन में जाके मैं, तो जिस तरह जो है महाप्रभु जो है वृंदावन जा रहे थे, तो कहते हैं नित्यानंद प्रभु जो है, यहाँ पे देखिएगा ये नित्यानंद प्रभु है। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, महाप्रभु को लेते हैं और क्या कहते हैं, कटवा से जो वृंदावन का जो रास्ता है उसको जो है बोलते हैं महाप्रभु इतना ज्यादा खो गए थे भगवान के ख्याल में और प्यार में, कि वो पूर्ण तरह से जो है भूल गए थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि बाहर में मेरा जो ये है मैं जिस संसार में रहा हूँ, किस संसार में भी है। तो महाप्रभु जो है पूर्ण तरह से भूल गए थे। और ये जो है 3 दिन तक है जो लगातार चलते जा रहे थे। महाप्रभु जो बोलते बोलते अब जो है अब राधा देश आएगा, अब राधा देश आएगा, अब ये आएगा। तो यहाँ पे जो बोलते हैं, चैतन्य नित्यानंद प्रभु जो है क्या करते हैं, उनको जो है घुमा देते हैं, और वृंदावन पहुंचने के बजाय जो है ये शांतिपुर पहुंच जाते हैं। अब शांतिपुर महाप्रभु हैं पहुंच जाते हैं कटवा से। अब जब शांतिपुर जब पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि सची माता जो है, उनके जो माता हैं, जो संन्यास लेने के बाद जो है वहां पे अद्वैत आचार्य के घर में जो है जो गंगा नदी है, तो ये बोलते हैं अरे ये तो यमुना नहीं लग रहा है, ये तो गंगा है। तो यहाँ पे शांतिपुर तो यहाँ पे जो है महाप्रभु जो है देते हैं नित्यानंद प्रभु से, बोलते हैं ये तुमने क्या कर दिया है, ऐसा क्यों किया। तो फिर देखिए ये महाप्रभु का जो डंडा जो रहता है, उसको ख्याल में मतलब लाने के लिए वापस जो है उनके डंडा को जो है तोड़ देते, 3 भाग में जो है तोड़ देते। तो महाप्रभु जो है सची माता से जब मिलते, तो सची माता जो है चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि हे बेटा, तुम जो है अब तुम संन्यास ले लियो हो, तो तुम ज्यादा दूर मत जाना। वृंदावन जो है मायापुर से जो है मतलब बहुत दूर है, तो बोलते हैं तुम आसपास ही रहना। तो महाप्रभु जो है आ, फिर बोलते हैं कि अब मैं जो हूँ जगन्नाथ पुरी जो है वहां जाता हूँ। तो मायापुर से जो है पूरी जाने लगते हैं जगन्नाथ, क्योंकि वो काफी ज्यादा उस समय जो है ना महाप्रभु गुस्सा हो जाते हैं, कि बोलते हैं नित्यानंद प्रभु जो है उनके जो है ये इनको जो डंडा को जो है 3 भाग में तोड़ के फिर उनको जो है देते हैं। तो फिर बोलते हैं वो गुस्सा होते हैं, और सभी जो है अकेले ही है वो घर से निकल जाते हैं, क्योंकि सची माता ने बोला था। तो फिर जो है वृंदावन नहीं जाते हैं और जगन्नाथपुरी जाते हैं, क्योंकि वो वहां से जो है नजदीक रहता है। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि ये जो मायावादी जो सन्यासी रहता है, ये जो है एक डंडा धारण करता है। अब एक डंडा जो धारण करता है, सिंगल डंडा जो रहता है, तो वो बोलता है कि मैं और भगवान जो है एक है। इस तरह से जो व्यक्ति जो है धारण करता है। तो श्री संपदाचार्य में भी रहते हैं ना, ये जो है 3 आश्रम में, पहले ब्रह्मचार्य लेंगे, फिर गृहस्थ लेंगे, और फिर वानप्रस्थ लेंगे, फिर संन्यास लेंगे। तो जो वैष्णव का जो संन्यास जो लेते हैं, तो ये जो है ये त्रिदंडी होते हैं। तो एक डंडे नहीं रहते हैं, वो जो है 3 डंडे वाले रहते हैं। तो त्रिदंडी का अर्थात क्या होता है, कि व्यक्ति जो है अपना शरीर से, अपना मन से और अपना वचन से जो है हमें भगवान की जो है सेवा करना चाहिए। ये 3 चीज का जो है हमें ये 3 वचन से करता है। इसलिए जो है हम जब अपना शरीर त्यागते हैं, तो यमदूत के 3 यमदूत आते हैं, जो हम जो भी जितना कर्म किए हैं मनसा कमा वाचा से, जो बोलते हैं जो मुंह से किए, चाहे शरीर से किए, चाहे मन से किए, तो इससे जो है हमें व्यक्ति को जो है कर्म का वो जो है भोगना पड़ता है। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु जो है एक डंडा को जो है 3 डंडा जो है बना देते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और हम देखेंगे किस तरह से महाप्रभु जो है जगन्नाथ पुरी जो है अकेले ही निकल जाते हैं और जो है पहुंचते हैं। तो महाप्रभु जब है जैसे ही जगन्नाथ मंदिर पहुंचते हैं,
जो पुरी में है जगन्नाथ मंदिर, जैसे जाते हैं जगन्नाथ पुरी के सामने, जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई को देखते हैं, महाप्रभु जो है वहां अपने आप को खो देते हैं, और अपने आप को खो के जो है वहां पे जो है जमीन में गिर जाते हैं। जमीन में गिर जाते हैं, उनको कोई ना होश रहती है, ना सुध रहती है, ना बुद्ध रहती है, वहां पे गिर जाते हैं। सभी व्यक्ति जो है आश्चर्यचकित रहते हैं, बोलते हैं अरे ये कौन व्यक्ति आ गया है जो यहाँ पे गिर गया है, कहीं ये ढोंग तो नहीं कर रहा है, कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा है। तो महाप्रभु जो है यहाँ पे गिरे हुए थे, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम सार्वभौम भट्टाचार्य रहता है। तो वो महाप्रभु को जो है समझता है, उनको देख के उनके प्रति आकर्षित वो करता है, तो वो समझता है ये वास्तव में जो है ये व्यक्ति जो है समान नहीं लग रहा है। तो उनको है महाप्रभु को वो उठा के जो है मतलब ले जाता है और घर पे रख देता है, और घर पे जो है बिस्तर पे वहां पे लौटा देता है। तो महाप्रभु जो है अचेत भाव में जो रहते हैं। और सार्वभौम बाबा बोलते हैं इनको सांस भी जो है नहीं चलते, तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो कई देर के बाद है जब सार्वभौम बाबा जो है भागवतम और जो कीर्तन करते हैं, तब जो है चैतन्य महाप्रभु जो है दोपहर में जो है अचानक उठते हैं। और इस तरह से जो है चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में जो है कई आदान प्रदान जो हुआ था। तो ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है काफी ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति है। तो महाप्रभु को जो है काफी ज्यादा ज्ञान जो है होते रही, ये तो नॉर्मल लग रहा है, इसको काफी ज्यादा ध्यान देते तो महाप्रभु है काफी दिन तक, 2-3 दिन तक जो है सार्वभौम भट्टाचार्य जो इतनी भी कथा बोल रहे थे उसको जो है वो सुनते रह रहे थे, अच्छे से जो है सुन रहे थे। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जो है, तो वो फिर जब महाप्रभु जब बोलते तो बोलते अरे ये तो मतलब वास्तव में बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, ये कौन है। तो फिर जो है ये इंसिडेंट जब होता है तो महाप्रभु उनके घर में भोजन पाते हैं और ये सब रहता है। तो फिर बोलते हैं जब महाप्रभु उनके भक्ति से बड़ा ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उनको दया देने के लिए जो है ना अपना ओरिजिनल जो फॉर्म है वास्तव में जो है सार्वभौम भट्टाचार्य को जो है दिखाते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को कौन सा फॉर्म दिखाते हैं, तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि है षड भुजा जो है, बोलते हैं 6 भुजा वाले जो है महाप्रभु अपना रूप जो है सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखाते हैं। तो ये षड भूम जो फॉर्म जो रहता है, ये कौन सा रूप बोलते बोलते हैं, 2 हाथ में जो है एक जो है एक सन्यास डंडा पकड़े हुए हैं, और एक जो है कमंडल उसमें पकड़े हुए हैं। दूसरा 2 हाथ में जो है भगवान स्वयं अपना रूप दिखाते हैं, कृष्ण भगवान का, जहाँ पे वो जो है मुरली पकड़े हुए रहते हैं। दूसरा 2 हाथ में जो रूप दिखाते हैं, एक तीर और धनुष पकड़े हैं जैसे राम जी पकड़ते, तो एक ही शरीर में जो है वो 3 रूप का जो है षटभुजा बोलते हैं, 6 हाथ का दिखा के जो है सारा भामा भट्टाचार्य को दिखाते हैं। हमने परसों भी जो है चर्चा किया था, जब महाप्रभु जब छोटे थे, बालक थे, निमाय थे, तो वो जो ब्राह्मण के ऊपर जो है दया करके जो है 8 हाथ वाले जो है फॉर्म उनको दिखाया था। तो यहाँ पे जो है 6 हाथ वाला जो है फॉर्म। हमारा लीला के बारे में जो है महाप्रभु जब है जगन्नाथपुरी जब जाते हैं तो यहाँ पे क्या दूसरा लीला करते हैं। तो महाप्रभु सिखाते हैं कि हमें जो है भगवान की जो है दर्शन भी जो है कैसे लेना चाहिए। तो महाप्रभु जब भी जगन्नाथपुरी डेली जो है भगवान की जो है दर्शन करने जाते थे। और भगवान के दर्शन कैसे करते थे, तो यहाँ पे देखिएगा, ये वाली फोटो में देखिए, ये जो है ये गरुड़ स्तंभ है, ये गरुड़ स्तंभ है, और ये वाली भी गरुड़ स्तंभ है। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई है, उसके एकदम फ्रंट में जो है एक गरुड़ स्तंभ है, जहां से जो है महाप्रभु जो है दर्शन लेते थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का। तो ये बड़ा विचित्र बात है, फर्स्ट टाइम जो है कृष्णा, मतलब मैं कहूँगा अनादि प्रभु जी का दया था, वो हम लोग को ये सिखाए थे, बताए थे। तो अगर आप जब भी जाइएगा वहां पे जगन्नाथपुरी, आप भगवान का अगर दर्शन लेना हो कभी भी, तो गरुड़ स्तंभ के जो पीछे है वहां से रह के आप दर्शन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग गए होंगे तो वो जो है मेरे में हाँ मिला सकते हैं कि अगर बीच में अगर आप खड़ा होते हैं भगवान के दर्शन करेंगे, तो फिर क्या होगा, सिर्फ आपको जो है सुभद्रा माई दिखेगी, और एक आंख जो है जगन्नाथ जी का दिखेगा, एक आंख जो है आपको बलदेव जी का दिखेगा। अगर इस कोने में दम जाएंगे तो क्या बोलते हैं, जगन्नाथ जी अच्छे से दिखेंगे, उसमें आपको जो है सुभद्रा माई थोड़ा सा दिखेगी, और जो है बलराम जी जो है दिखेंगे नहीं। अगर इस कोने में एकदम विपरीत में आएंगे तो फिर जो है, क्योंकि भीड़ इतनी होती है ना, तो आपको बलराम जी देखेंगे। लेकिन ये जो गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ के पीछे वहां पर जाएंगे तो वहां पे जो है महाप्रभु जो है ऐसे रख के जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई को जो एक टक से तीनों को जो है आप वहां से जो है देख सकते हैं। तो आज भी वो जो द्वार है, द्वार में जो है महाप्रभु के जो हाथ जो है,
हाथ से वहां जो पत्थर, जो मार्बल जो है वो पिघला हुआ है, जो पत्थर है वो पिघली हुई है वहां पे। तो बोलते हैं जब महाप्रभु जो 3 उंगली का जो है, 3 उंगली का है, वो महाप्रभु के हाथ भी बहुत बड़े बड़े थे। आप जाओगे ना तो ऐसे 3 उंगली कैसे करके मतलब वो जो जो पत्थर है उसके ऊपर ऐसे छुओगे तो एक हाथ से छू नहीं पाओगे, ऐसे बड़ा करना पड़ता है, जैसे छोटे हाथ है तो वो नहीं छू पाएंगे। तो महाप्रभु जो है जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई को देखते थे तो इतना ज्यादा भाव विहीन आ जाते, इतनी ज्यादा उनके प्रति जो प्रेम आ जाता था कि बोलते जो जो उनके सामने जो पत्थर था वो भी पिघलने लगता था। तो आज भी ये मार्ग जो है वहां पे रहता है। ये तो अनादि प्रभु बताएं। और दूसरा हमारे आचार्यगण बताते हैं कि क्यों जगन्नाथ जी को जो है चैतन्य महाप्रभु जो है गरुड़ स्तंभ से जो है पीछे से देते थे। तो महाप्रभु कहते हैं कि बोलते हैं कि मैं तो भगवान का भक्त नहीं। अब देखिए महाप्रभु स्वयं इतने बड़े, स्वयं भगवान और भगवान के भक्त हैं, वो आके बोल रहे हैं कि मैं भक्त नहीं है। भगवान का भक्त कौन है? गरुड़ है। गरुड़ जो है कहते हैं वाहन है। अब वो जो वाहन है जो रहता है, बोलते हैं भगवान के ये बहुत बड़ा भक्त है, क्योंकि भगवान जो है उसके ऊपर बैठते हैं। तो भगवान किसी को देखे या नहीं देखें, गरुड़ भगवान को तो है जरूर देखेंगे। तो अगर हम गरुड़ भगवान के पीछे जाके देखेंगे तो भगवान का जो है कृपा दृष्टि जो है हमेशा गरुड़ के ऊपर रहता है। तो गरुड़ जो है भगवान के शुद्ध भक्त है। तो महाप्रभु बोलते थे कि यहाँ जाऊंगा तो मेरे भी भगवान जो है मेरे को भी देख लेंगे। अब भगवान की जो दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो फिर तो और क्या कर रहा था, इस तरह से कल्याण है। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, श्रीमती राधा रानी के रूप में आए थे। जब जगन्नाथ जी को देखते थे, जगन्नाथ जी जो है भगवान श्री कृष्ण है, वो श्याम सुंदर है। और चैतन्य महाप्रभु अपने आप को जो है श्रीमती राधा रानी बना देते थे, उस भाव में चले जाते थे। और जब जैसे जगन्नाथ जी को जब देखते थे तो उनकी जो इतनी सुंदरता था, उनको सुंदर देखते हुए, सुंदरता तो देखते हुए जो है एकदम क्या कहते हैं, एकदम खुशी हो जाते। तो उनसे जो है अश्रु गिरने लगते थे। विरह का रूप में जो है चैतन्य महाप्रभु जो है उनसे जगन्नाथ जी का देखते थे और दर्शन करते थे। बोलते हैं सारे लीला को जो है वो बोलते थे जगन्नाथ जी, अब जो जो भी वृंदावन के जो लीला है सारे वो लीला को स्मरण करने था। महाप्रभु जो है कई सारा जो है ऐसा जो है गान गाते थे। बोलते सही प्राणनाथा, जो जगन्नाथ जी बोलते थे सही प्राणनाथ हो तुम मेरे, जो वृंदावन के धाम में जो है कृष्ण रहते। बोलते आप में और कृष्ण में जो है कोई भी नहीं। बोलते हे कृष्ण, मैं जो हूँ तुम्हें उठा के जो यहाँ से जो है वृंदावन ले जाना चाहता हूँ। तो इस तरह से जो है ना प्रेम भाव में जो है महाप्रभु का उनका जो हृदय जो है हमेशा जो है भरा रहता था। और उस तरह से सोचता था कि मैं जो हूँ आप स्वामी हो, मैं किस तरह से आपका जो हूँ सेवा कर सकता हूँ। महाप्रभु इस तरह से जो है रिलेशन रहता है, बोलता था कि मेरी इच्छा है कि मैं, बोलते ना वंशी बट के नीचे जो है महाप्रभु महाप्रभु बोलते थे कि मैं आज आपको ले जाऊंगा और वहां पे रह के जो हूँ वृंदावन में जो भी लीला है उसका स्मरण करते थे। ये मेरी इच्छा है। दूसरी एक लीला है यहाँ पे देखिएगा, एक स्त्री जो है, अगर ध्यान से देखिएगा, ये गरुड़ स्तंभ है, यहाँ पे देखिए गरुड़ जी हैं। अब महाप्रभु के ऊपर जो है ये चढ़ गई है ये स्त्री। अब यहाँ पे जो है ये जो लेडी जो है, जो स्त्री जो चढ़ती है, तो वास्तव में जो सन्यासी जो रहते हैं ना, वो कोई भी स्त्री को जो है छूते नहीं है, ना ही किसी स्त्री से जो है संग करते हैं। लेकिन जब ये स्त्री महाप्रभु के ऊपर जब चढ़ गई थी तो उनके जितने भी भक्त लोग थे उनको देखते के साथ जो है उस स्त्री को ऊपर चिल्लाने लगे। और काफी जो स्त्री के ऊपर जो है गुस्सा हो गया। बोलते हैं आपको पता नहीं है कि सन्यासी के साथ जो है किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, आप हैं उसके ऊपर चढ़ गए हैं। तो फिर जो है महाप्रभु जो है मतलब सभी अपने उनको बोलते शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। बोलते ये स्त्री जो है भगवान के जो है बहुत बड़ी भक्त है। तो बोलते हैं हाँ ये कैसे हो सकता है? तो फिर बोलते हैं ये इतना ललाहित है भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी को देखने के लिए कि ये भी नहीं सोच रही कि उनके सामने कौन है कौन नहीं है। यो भगवान को जस्ट एक नजर देखने के लिए, क्योंकि हम सभी जो एक हाइट के रहते हैं ना, तो ऊंचा हाइट चाहिए रहता है देखने के लिए जगन्नाथ जी को। तो वहां पे जो है महाप्रभु को यूज करके जो है बोलते हैं ये जो गरुड़ स्तंभ उसको ऊपर चढ़ जाती है और दर्शन करते हैं। तो महाप्रभु जो है ये हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हमें विपरीत कंडीशन में जो है सब कुछ सहना सीखना चाहिए। तीसरा जो है ना शिक्षाष्टकम का श्लोक, त्रिनादपि सुनीचेना तारे रपर सही सुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा ही। हम अपने अपने मान की जो है अपनी प्रतिष्ठा का जो है सोचना नहीं चाहिए। हम सोचे कि हम किस तरह से जो है दूसरे को आदर करते हैं। ये जो है महाप्रभु सिखाते हैं। फिर जो है महाप्रभु जो है
6 साल तक जो है अलग अलग जगह में जो है कहते हैं कि सारे जितने भी लीलाएं हैं वहां पे जो है ट्रैवल करते हैं। तो महाप्रभु जो है कहते हैं कि दक्षिण भारत जो है ना, साउथ इंडिया का जो है उसकी जो है महाप्रभु जो है पूर्ण तरह से जो है ट्रैवल करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि कुर्म क्षेत्र पहले जाते हैं, फिर उसके बाद जियाद नरसिम्हा बोलते हैं, फिर तिरुमला जाते हैं, फिर तिरुपति जाते हैं, फिर अहोबिलम जो है नरसिम्हा देव बैंगलोर के पास में है, फिर श्रीरंगा क्षेत्र जाते हैं, फिर अनंत देव जाते हैं, फिर पुरुषोत्तम जाते हैं क्षेत्र जाते हैं, फिर श्री जनार्दना जाते हैं, पद्मनाभना, और फिर जो है रामेश्वरम भी जाते हैं। इस तरह से जो है महाप्रभु जो है पूरा जो दक्षिण जो भारत है उसको कवर करते हैं, और कवर करके जो है भगवान का जो है प्रचार करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, संकीर्तन करते हैं, सभी में जो है कृष्ण प्रेम जो है वो बांटते हैं। तो इसी तरह से एक बार बात है, कई सारे भक्तों के साथ जो है महाप्रभु जो है मिलते रहते हैं। और एक बार जब है कह रहे हैं जब गोदावरी नदी के तट से के पास से जब गुजर रहे थे, तो महाप्रभु जो है उसको समझने लगे कि ये तो यमुना है, और यमुना से बोलता अरे मैं तो वृंदावन पहुंच गया, तो वहां पे है रुक गए वो। अब महाप्रभु है वहां पे रुक जाते हैं, और उनके एक जो है रामानंद राय है, रामानंद राय से जो है महाप्रभु जो है भेंट करते हैं। अब ये जो रामानंद राय जो है वास्तव में जो है कृष्ण लीला में जो है विशाखा सखी रहती है। अब जो है ये भी जो है बोलते हैं भगवान जब आते हैं ना तो उनके भक्त भी सभी आएंगे, तो महाप्रभु से वो भी दर्शन करने के लिए काफी देर से जो है यहाँ पे जो है रुकते हैं। तो फिर जो है दोनों जो है वहां पे जो स्नान करने के लिए आते हैं, तो फिर रामानंद राय है जो उनसे मिलते हैं, बोलता है महाप्रभु से निवेदन करते हैं कि आप यहाँ पे कुछ दिन क्यों नहीं रुकते हैं। तो रामानंद राय जो है उनके निवेदन से जो है महाप्रभु जो है दिखते हैं, रुक जाते हैं। इस जो ये जो गांव जो रहता है ये विद्यानगर के नाम से विख्यात रहता है। तो विद्यानगर में गांव में जो है एक ब्राह्मण के घर में जो है चैतन्य महाप्रभु जो है रामानंद राय कहे थे तो रुक जाते हैं। तो इसी तरह से जो है चैतन्य महाप्रभु जो है इसी तरह कुछ ब्राह्मण के घर में जो है रुकते रहते थे। तो रामानंद राय जो है शाम के समय जो है चैतन्य महाप्रभु जो है आते थे, दिखने आता। रामानंद राय जो है एक बड़ा ही सरल भक्त थे। उनके जो कपड़े भी वस्त्र भी देखे होगे आप, तो बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि एकदम मतलब बहुत ऊंचे पोस्ट में भी थे उस समय, लेकिन आराम से नॉर्मल पहन के आते थे और महाप्रभु को है प्रणाम करते थे। और कई सारे उनके बीच में जो है ना संवाद होता था। तो हमारे शास्त्र में बहुत सुंदर संवाद है रामानंद राय और महाप्रभु के बारे में। तो फिर जो है किस तरह से जो है दोनों लीला में जो है बोलते हैं कि किस तरह से दोनों के बीच में संवाद होता है कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, और पूछते हैं कि किस तरह से हमारे जो शास्त्र है जो श्लोक है उन्हें हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो रामानंद जो है महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि बोलते हैं कि सबसे बेहतरीन चीज जो है क्या है, क्या करने से जो है अच्छा रहता है। तो यहाँ पे महाप्रभु जो उनसे पूछते हैं, तो फिर इस तरह से पूछते हैं, और फिर महाप्रभु को फिर वो बोलते हैं, पहले तो रामानंद राय जो बोलते हैं वर्णा आश्रम जो है सबसे अच्छा है। ये बोलते हैं क्यों, वर्णा आश्रम में जो व्यक्ति जो है अपना सारे कार्य को करते हुए जो अंत में जो है भगवान के धाम जा सकता है। तो फिर महाप्रभु बोलते हैं हाँ ये तो थोड़ा ठीक है, लेकिन उससे बेटर क्या है। तो फिर जो है रामानंद राय कहते हैं कर्मणा पराना। तो इसे बोलते हैं कि हम जो भी व्यक्ति काम करते हैं सारे के सारे चीज जो है हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो अपने कर्म को जो है उसको अर्पित बोलते हैं। हाँ चलो ये भी ठीक है। और इस तरह से जो है दोनों के बीच में जो है संवाद होता है। बोलते हैं फिर आगे भी रामानंद राय बोलते हैं उससे ऊपर गया, तो रामानंद राय कहते हैं हमें भक्ति करना, बोलते हैं बोलते ज्ञान मिश्र भक्ति। तो ज्ञान मिश्र भक्ति का मतलब ज्ञान को जानते हुए भक्ति करना, और जो रहेंगे इससे क्या रहेगा। तो फिर इस तरह से काफी संवाद होता है। बोलते तो भक्ति का फिर टॉपिक उठता है, तो फिर बोलते हैं कि भक्ति का सबसे उच्च स्तर क्या होता है। तो बोलते हैं कि हमें भगवान से जो है कुछ भी चीज आश्रित नहीं करना चाहिए कि मैं भगवान मैं आपको 1 रुपया चढ़ा रहा हूँ मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। हम लोग यूजुअली ऐसे करते हैं। वो बोल रहे हैं कि भगवान को जब करते हैं कि पूर्ण तरह से प्यार करना उनसे, जो उनकी सेवा करना, उनसे कुछ जो है हम चाहते नहीं कि हमें कुछ चाहिए। तो इस तरह से जो है रामानंद राय की बात जो है महाप्रभु जो है सुनते हैं, और महाप्रभु जो है पूर्ण तरह से जो फिर बोलते हैं तो शुद्ध भक्ति क्या होता है। जो बोलते हैं शुद्ध भक्ति जो रहता है सारे चीज को छोड़ के जो है भगवान की सेवा में हम जो भी कार्य करते हैं इस तरह से रखते। तो इस तरह से जो है दोनों के बीच में जो है दार्शनिक जो है डिस्कशन होते हैं। काफी लंबा है, और बहुत अच्छा सुंदर संवाद हमारे शास्त्र में लिखा है रामानंद राय है। और फिर रामानंद राय जो है गोपी की तरह ड्रेस बना लेते हैं, और महाप्रभु फिर उस लीला में चले जाते हैं कृष्ण और गोपी की तरह। फिर वहां पे
इन लोग जो डांस करते हैं। फिर महाप्रभु जो है इन सारे कथाओं के बाद जो है काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और महाप्रभु जो है वास्तव में है ये भक्तों से खुश होने के बाद जो है उनको असली जो रूप जो है, भगवान का जो रूप रहता है, भगवान श्री कृष्ण का जो रूप रहता है उनको दिखाते हैं। और रमन नारायण जो है वो रूप देख के जो है काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर रमन नारायण बोलते हैं कि वास्तव में जो है जो सबसे उच्च स्तर का जो प्रेम जो होता है जो होता है जो गोपी का रहता है, जो गोपी लोग जो रहते हैं ना वहां पे जो पे करते हैं, जो जो वृंदावन में जो गोप और गोपियां जो रहते हैं, वो वृंदावन जो वासी हैं, जो बोलते हैं वास्तव में हम उस प्रेम को तभी पहुंच सकते हैं जब हम उनके जो जो वहां पे स्थानीय लोग हैं उनकी दया हमें मिलेगी, तभी हमें जो है गोपियों का भाव जो है, गोप का जो भाव हम समझ पाएंगे। तो इस तरह से कई सारा जो है सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जो है दोनों का है जो है। तब जब महाप्रभु अपना असली रूप जब दिखाते हैं तो रामानंद राय जो है वहां पे ही बेहोश हो जाते हैं। अब रामानंद राय जो है होता इस तरह से जो लीला जो है, अब महाप्रभु जब दक्षिण भारत का जब भ्रमण कर रहे थे तो फिर जो है कई सारा ग्रंथ का जो है उन्होंने जो है उजागर किया, जो जमीन के नीचे गिरे थे, मंदिर में वहाँ दफनाए हुए थे। तो कूर्मा पुराण, ब्रह्म संहिता, कृष्णा कृमिता, और जो है फिर वापस जो है जगन्नाथ पुरी आते हैं। तो बोलते हैं महाप्रभु एक बार जो है मायापुर से जब पुरी जा रहे थे तो बीच में जो है एक झाड़ीखंडा जंगल पड़ता है। अब जब जंगल जो पड़ता है, महाप्रभु बोलते हैं कृष्ण महावदन्याय कृष्णा प्रेम पदायते, भगवान महाप्रभु जो है कृष्ण प्रेम देने ही जीवों को यहाँ पर आए। तो बोलते हैं महाप्रभु इतना दयालु थे कि वो जीव पे ही दया नहीं किए, बल्कि अक्सर के ये जंगल में जहाँ महाप्रभु जहां से गुजरे थे, तो बोलते हैं मानव तो मानव जब महाप्रभु गुजरते थे कीर्तन करते तो सब के अंदर एक लाहलाही की एक ऊर्जा आ जाती थी कि सब कीर्तन करने लगता था, सब हरे कृष्णा महामंत्र पे नाचने लगता था, झूमने लगता था। मानव तो मानव, आप जो है पशु पक्षियों वृक्ष भी जो है महाप्रभु के जो है कीर्तन से जो है ललाहित होके जो है नाच। देखिए एक शेर और एक हिरन एक साथ आके डांस कर रहा है। अब कभी देखे हो शेर और हिरन जो एक साथ, जो बोलते हैं एक जानी दुश्मन रहते हैं वहां पे, उनके साथ आके जो है सब डांस कर रहा है। बोल रहे हैं ऐसे ऐसे उछल उछल के जो शेर और जो है पूरे न जो है। अब ये सब तो हो गया, जीव प्राणी हो गए। और तो और महाप्रभु जब जाते थे वहां पे, महाप्रभु कोई पत्थर को छू देते थे तो पत्थर भी जो उनके जो भाव जो था उनके भाव से जो है पिघल जाती थी। तो ये महाप्रभु का जो है करुणा भाव था, जो महाप्रभु जो है पूरे तरफ से जो है भारत भ्रमण करके जो है सभी को जो है प्रेम प्रदान कर रहे थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये एक कहते हैं एक कहानी है शिवानंद सेन के कुत्ते के बारे में। तो कहते हैं शिवानंद सेन जो एक व्यक्ति था, जो बोलते हैं बड़ा ही दयालु वैष्णव था और सभी के प्रति जो है ना बड़ा ही समभाव रखता था, दयालु रहता था। तो बोलते हैं जब चतुर्मास का जो आता था तो एक महीना पहले, जो पहले के समय, अभी के हमारे पास है ना हवाई जहाज, रेलगाड़ी और गाड़ी है, तो हम कहते थे पहले के समय में अगर किसी को कहीं से जाना है तो बड़ा पहले निकलना पड़ता था अपने घर को छोड़ के। तो व्यक्ति जो है चतुर्मास से पहले का जो एक मास जो रहता था, मायापुर से पूरी आने के लिए जो इन लोग एक मास जो है पहले जो है छोड़ते थे। तो शिवानंद सेन जो थे ये काफी सारे जो भक्त थे, करीब करीब 200 लोग थे, जो बंगाल, पश्चिम बंगाल से लेके जगन्नाथ पुरी आते थे। जो साल में एक बार हम जो है रथ यात्रा मनाते हैं, उस रथ यात्रा के महोत्सव में शामिल होने के लिए जो है शिवानंद सेन के साथ जो है सभी आते थे। तो शिव थे इतना दयालु थे कि जितने लोगों का जो खाने का जो खर्च होता था वो उठाते थे, आने जाने का खर्चा वो उठाए। फिर जो बोलते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने का नाव का सहारा भी लिया जाता था, तो उसकी भी जो है शिवानंद संत जो है खर्चा उठाते थे। और तो और जितना रहने सहने का भी जो है शिवानंद सेन जो है सभी का जो है पूरा जितना भी अरेंजमेंट है, जितना कंफर्ट दिया जा सके यात्रीगण को, तो वो जो है शिवानंद सेन जो है पूर्ण तरह से जो है ख्याल रखिए। तो शिवानंद सेन जो है पूर्ण तरह से कहते हैं दयालु थे और सभी के ऊपर दया बरसाते थे। इवन शिवानंद जो है वो मनुष्य के ऊपर तो छोड़ दीजिए, इवन
कुत्तों को भी जो है एक जो बोलते हैं एक समान समझते, तो उनके ऊपर भी जो है दया बरसाता। तो एक तरह से जो एक जंगली कुत्ता जो था एक बार जो है ये श्रद्धालु के भक्तों के बीच में वहां आ जाता है, और शिवा बोलते हैं कीर्तन के पार्टी में है, ये कुत्ता भी शामिल हो जाता है। तो शिवानंद जो है कुत्ते को भी खाना देते हैं, और कुत्ता को खाना देने के बाद जो बोलते हैं नाव से जब ट्रेवल कर रहे थे, तो बोलते हैं उसकी भाड़ा जो रहते जो जो द्रव्य जो लगते थे, कुत्ता का भी जो सवारी का पैसा जो है वहां पे उनका देते हैं। तो इसी तरह से जो है ये कुत्ता भी जो है 200 व्यक्ति के साथ जो है वास्तव में कीर्तन करते करते जवारा जब बोलते पूरी जब पहुंचने वाले थे, तब फिर जो है देखते हैं ये कुत्ता जो है गायब हो गया। गायब हो गया, तो अपने सारे जितने भी लोग थे सबको भेजते हैं कि ये कुत्ता जो है कहाँ गया है, इसको खोजो। तो जैसे पूरी पहुंचते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है नारियल जो होता है ना, डाब जो पीते हैं, तो डाब में कभी कभी देखोगे उसमें जो है ना एक पल्प आ जाता है, जो नारियल टाइप का पतला सा वो आ जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु डाब पीने के बाद नारियल से निकाल के जो है इस कुत्ते को जो है दे रहे हैं। अब ये कुत्ता जो है नारियल जो है महाप्रभु का जूठा प्रसाद, जब प्रसाद नहीं महाप्रसाद बोलते हैं, जब वैष्णवों का जब जूठा हो जाता है तो उसको महाप्रसाद बोलते हैं। तो वो महाप्रसाद जो है ये कुत्ता जो है खा के जो है कहते हैं कि अपने जो भी स्वच्छ जो बोलते हैं ना भौतिक कलमश जो रहते जितना अवगुणता रहते जितना पाप से, तो सारी चीज से पाप से जो है ये धो जाता है महाप्रभु का जूठा खाते। और फिर जो है ये कीर्तन में भी जो है ये कीर्तन करता था, ये हरे कृष्णा चैंट करता था। और फिर जो है दूसरा दिन जो है ये कुत्ता को जो है कोई भी नहीं देख पाया, तो शिवानंद स्वामी जो खोजे नहीं मिला, तो वो समझ गए कि वास्तव में जो है ये कुत्ता जो है भगवान का धाम चला गया है चैतन्य महाप्रभु के कृपा के द्वारा। तो ये जो है कहानी है शिवानंद सेन के कुत्ते के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है ये दो हमारे एक संप्रदाय में जो है महान आचार्य है, जिसका नाम है रूप गोस्वामी और जो है सनातन गोस्वामी। तो श्रीला रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो है हम देखते हैं षड गोस्वामी जो है वृंदावन में जाएंगे तो अब किसी से भी पूछेगा तो षड गोस्वामी का जो मंदिर भी बहुत ज्यादा फेमस है, और सभी जो है उनकी जो उपासना करते हैं, उनकी जो उनसे सीखते हैं कि कैसे जो हम जो है भक्ति कर सकते हैं। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु है श्रीला रूप गोस्वामी प्रभुपाद, जो उस समय जो है मोहनडन कहते हैं 500 साल पहले जो हमारा जो भारत था आजाद नहीं था, तो उस समय जो है मोहनडन की सरकार चलती थी पश्चिम बंगाल में। हमारा भारत में भी उस तरह से शासन उनका रहता था। तो दो भाई रहते हैं ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो ये दोनों का भाई का नाम जो है रूप गोस्वामी का नाम था दबीर खास, और सकार मलिक नाम था सनातन गोस्वामी का। अब ये जो है इस मोहम्मडन के जो बोलते हैं जो रूलर जो उस समय था नवाब हुसैन शाह था। अब नवाब हुसैन के शाह में एकदम हाई पोस्ट में जो बोलते हैं ना एकदम मंत्री के एकदम उच्च लेवल का जो पोस्ट है ना, उस समय जो है 500 साल पहले जो है उनके यहाँ काम करते थे। तो उस समय जो हमारा जो जिस सोसाइटी में हम रहते थे, तो जो हिंदू समाज जो था वो बड़ा ज्यादा मतलब ये था कट्टर था। तो बोलते हैं कोई भी एक व्यक्ति जो है जो ब्राह्मण के जाति से बिलोंग करता था, तो वो कोई भी अगर मुसलमान के घर में या मोहम्मडन के जो राज्य रहता था वहां पे अगर काम कर लेता, तो उन्हें जो है अपने क्या बोलते हैं ब्राह्मण के जो कास्ट से उसको जो है वर्जित कर देते, समाज में नहीं रखते थे। तो ये जो है दोनों भाई जो है वहां पे काम करते थे। तो ये जो है समझ सकते हैं ब्राह्मण के भी अलग अलग जाति होते हैं। तो बोलते हैं ये लोग श्रावस्तवा ब्राह्मण के जो होते हैं ना उच्च कोटि के जो होते हैं उसमें वो लोग आते थे, और वो लोग जो है पोस्ट पे रह के जो है काम करते थे। तो बोलते हैं वास्तव में ये चैतन्य महाप्रभु का जो है कृपा हुआ था, तो ये दोनों को जो है बोलते हैं कि बहुत ही बड़े भक्त थे, उनको जो है अपना जो है शिष्य बनाया और उनको डायरेक्ट शिक्षा दी है। शिक्षा दे के जो है उनको जो है हम सभी देख सकते हैं इस स्तर पर पहुंचा दिया जिसको हम आज लोग सभी जो है गोस्वामी कहते हैं। तो गोस्वामी का अर्थात है वो गो का स्वामी, जो बोलते हैं हमारे जो इंद्रिय जो रहते हैं इंद्रिय पे जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे जो है गोस्वामी कहा जाता है। तो ये जो है सबसे उच्च श्रेणी का जो है जो ब्राह्मणिकल का कल्चर में जो होता है उसमें जो है एक गोस्वामी का होता है। तो हमारा जो है ये षट गोस्वामी जो है वृंदावन में जो सभी लोग जो है तो चैतन्य महाप्रभु जो है इस तरह से उनको दे। तो हम सभी जो है हम लोग जो है गौरिया माधव परंपरा में आता है, हम जो हमारे जो है षट गोस्वामी को जो हम पूजा करते हैं। तो क्यूटली हम जो है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से आता है। रूप गोस्वामी जो है हमारे ऊपर के होते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है रूपा अनुगा भी कहलाते हैं।
और तो और महाप्रभु जो है हरिदास ठाकुर को भी जो है, अगर पूरी जाइए तो हरिदास ठाकुर का वहां पे समाधि है, हरिदास ठाकुर को भी जो है अपना जो है शिष्य बनाते हैं। हरिदास ठाकुर कौन थे? कृष्ण लीला में जो है वो ब्रह्मा जी के रूप में आया था। ब्रह्मा जी जो है हरिदास ठाकुर रहता है। अब हरिदास ठाकुर जो है ये वास्तव में जो है मोहम्मडन के घर में जो है जन्म लेते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो है वास्तव में उसको जो है अपना, हम सभी का जो है ना, हम ये जो चैंटिंग करते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो ये जो हम चैंटिंग करते हैं, तो ये नाम आचार्य जो है हमारे जो हरिदास ठाकुर है। तो जब भी हमको चैंटिंग करना है तो हम हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये 24 घंटा में से जो है 22 घंटा केवल जो है सिर्फ चैंटिंग करते थे, भगवान के पवित्र नाम का जो है उच्चारण करते थे। वो जो ब्रह्मा जी बोले कि मैं, आप भगवान आप जब आओगे तो मैं आपका ये पश्चाताप करना चाहता हूँ जो है। हम कभी कृष्ण लीला के जब कहानी हम सुनेंगे तो उसमें ब्रह्म विरोचन लीला जब हम गीता 18 डेज किए थे उसमें भी हम सुने थे, तो ब्रह्मा जी जो है उस तरह तो ये जो है उनको भी जो है एक्सेप्ट करते हैं अपना शिष्य रूप में। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो महाप्रभु का जो है रथ यात्रा जो है, रथ यात्रा आप सभी जानते होंगे। रथ यात्रा एक फेमस है। कहते हैं कि कई लोग जो है मंदिर जाते नहीं है, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में इतना ज्यादा दयालु हैं कि लोगों का उद्धार करने के लिए जो है मंदिर से जो है बाहर निकलते हैं, और मात्र जो है जगन्नाथ जी जो है दर्शन देने के लिए सब आते हैं। तो कहते हैं रथ यात्रा में है, कभी भी आप जाते हैं तो रथ कभी भी देखे तो उसका जो रस्सी पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो है जो एक बार रस्सी पकड़ लिया और खींचता है तो बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सत चक्र को जो है वो पार करके भगवान के धाम चल जाता है। तो भगवान इतना दयालु है, इतना करुणामय है कि सभी को जो है दया बरसाने के लिए जो आते हैं। तो महाप्रभु जो है रथ यात्रा में जो है इस तरह से सम्मिलित होते थे। और महाप्रभु जो है कहते हैं कि उस समय जो है 7 बोलते हैं अलग अलग जो है डांस कीर्तन के पार्टी रहते थे। तो मतलब बोलते हैं ना, जो बोलते हैं कि अकेले अकेले जो है वहां पे तो 7 पार्टी बना दिए थे, तो दो दो एक एक पार्टी को जो है 2 मृदंगम दे दिए, एक करताल दे लिए, तो मतलब 14 मृदंग हो गया और करताल हो गया। और इस तरह से जो महाप्रभु जो है कहते हैं कि हमारे आचार्य कहते हैं कि महाप्रभु ऐसा नहीं था कि एक जगह थे, वो सातों जो कीर्तन के जो पार्टी था तो सातों जगह पर्सनली प्रेजेंट रह के कीर्तन कर रहे थे इस तरह से। और महाप्रभु इतना भाव में थे, इतना भक्ति ज्यादा भाव में थे, तो बोलते हैं महाप्रभु जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई को देखते थे इतना प्यार में आ जाते थे कि वो एकदम जोर से उछलते थे, और जोर से उछलते थे 6 फुट से भी ज्यादा ऊंचे उठ जाते थे, और झट से जमीन में गिरते थे और वहां पे जो अचेत पड़ जाते थे। और फिर जो है सब जो है उठाता था महाप्रभु महाप्रभु, फिर कीर्तन उठते नहीं थे, फिर महाप्रभु को है कीर्तन करता था, इस तरह से करता था। और तो और जगन्नाथ जी को देख के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई को देख के जो है महाप्रभु जो है कहते थे कि, बोलते हैं ना अभी हमने सुना ना कि अश्रु बरते थे, तो बोलते इतने मोटे मोटे, बोलते हैं ना होली आने वाला था, पिचकारी जो रहती है ना, इतने मोटे मोटे पानी जो निकलती है, तो उतने मोटे मोटे जो भगवान के जो है पानी जो है एकदम, कहते थे आंख से जो अश्रु निकलते थे, उनके ना इतना विरह में थे जगन्नाथ जी को देखते थे। और फिर कभी कभी ये जो है कीर्तन करते करते जो है महाप्रभु जो है जगन्नाथ जी के सामने से ओझल हो जाते थे, तो जगन्नाथ जी का जो रथ है वहीं पर रुक जाता था। अब लोग जो है जगन्नाथ जी का रथ को खींच रहे हैं, फिर भी जगन्नाथ जी का रथ जो हिलता नहीं था। अब फिर महाप्रभु जब उठ के फिर से आके कीर्तन करते थे, तब जो है जगन्नाथ जी उसको देख लेते थे, तब रथ जो है हिलने लगता था। तो इस तरह से जो है महाप्रभु जो है जगन्नाथपुरी का जो है कहते हैं रथ यात्रा जो है कई लोगों के साथ जो है भक्ति में मई में जो है करते थे। फिर जगन्नाथ महाप्रभु जो है रथ के पीछे में जाके जो रथ को इस तरह से धक्का देते थे और फिर खींचते थे, और इस तरह से जो है सभी के बीच में जो कंपटीशन होता था। फिर कभी कभी रहता था, हमारे आचार्य कहते हैं कंपटीशन होता था चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ के बीच में कि कौन जो है देखेगा एक दूसरे को, और इस तरह से जो है एक दूसरे को चैतन्य महाप्रभु जो है इस तरह से करके जो है करते थे। तो फिर महाप्रभु है कहते हैं कि आप वो स्वयं कृष्ण हैं और मैं जो हूँ स्वयं वो राधा रानी हूँ, और हम दोनों जो हैं फिर से एक बार मिले हुए हैं। और हम जो बोलते हैं हम पहले भी मिले थे और अभी भी मिल रहे हैं, हम दोनों ही वास्तव में जो है एक ही शरीर है, लेकिन हम, मेरा मन फिर भी जो है ना मेरे वृंदावन धाम में अटका हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं है अब कृपया करके जो है आपके जो चरण कमल जो है आपके वृंदावन में वहां पे लगे। तो महाप्रभु जो है इस तरह से जगन्नाथ जी का जो है प्रार्थना करते थे और कीर्तन करते थे। तो ये जो है छोटी सी लीला है, ये लीला में बहुत कहानी है, लेकिन समय को देखते हुए जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो अंतिम की ओर हम जो है आज का हम सभी जो है बहुत आज का फेमस स्टोरी है। तो कोई भी भक्त जन आज गेस कर
हाँ आज जाने वाले हैं। कौन से धाम आज जाएंगे हम? जगन्नाथपुरी। और कोई भक्त गेस? वृंदावन धाम। और कोई गेस? मथुरा प्रभु जी। ओके, सभी भक्तों का धन्यवाद। हम आज जा रहे हैं जगन्नाथपुरी धाम की जय। आप सभी जो है अपने 10 मिनट के लिए जो है कुर्सी पे बैठ जाएं, हिले नहीं। हम सभी आपको जो है वर्चुअली जूम के माध्यम से जो है धाम ले सकते हैं, जगन्नाथपुरी धाम। और ये जो है बहुत बहुत सुंदर अच विग्रह है। कोई जानते हैं ये अच विग्रह का क्या नाम है, जो गए हैं कभी? ये साक्षी गोपाल है क्या प्रभु जी? और कोई? प्रभु जी, वो अलारनाथ है क्या? जय जय, धन्यवाद मंजू माता जी। अल्लाहनाथ है। आज हम जो है अल्लाहनाथ भगवान की कहानी के बारे में सुनेंगे। अल्लाहनाथ भगवान की कहानी के बारे में क्यों है, तो कहानी बताने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि रथ यात्रा जब होता है तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं जो मंदिर के जो मेन टेम्पल होते हैं ना, मेन टेम्पल मतलब मैं डिटेल में जब हम लोग रथ यात्रा की भी जब कहानी जब करेंगे तो उस समय आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए शॉर्ट में बताता हूँ। मेन टेम्पल से निकल के जो है रथ जो है गुंडीचा मंदिर की तरफ जाती है। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि महाप्रभु जो है जब कहते हैं इसको जो है जस्ट रथ यात्रा के 2-3 दिन पहले है, सभी व्यक्ति जो है गुंडीचा मंदिर जो होता है ना उसको धोते हैं। गुंडीचार मार्जना कहते हैं। इसका मतलब है कि रथ को जो है रथ यात्रा आने से पहले जो है गुंडीचा मंदिर को पूर्ण तरह से जो है धोते हैं। तो हम भी कभी कभी रथ यात्रा में हमारे घर में हो या मंदिर में आपको सेवा मिले तो कृपया जाके जो है मंदिर को आप धोएं। तो इससे बोलते हैं मार्जना, मतलब हमारे हृदय के अंदर के जो भी मैल रहती है ना वो साफ हो जाती है। तो आपको जितना अवसर मिले आप जाके मंदिर में भी जो है गुंडीचा मार्जन, आज भी प्रथा जो है महाप्रभु ने जो चालू किया था उसको जो है हम कंटिन्यू करते हैं। तो महाप्रभु जो है क्या करते हैं, मेन जो मंदिर है वहां से निकल के जो है गुंडीचा मंदिर रहता है। फिर जो है उल्टा रथ यात्रा भी होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। तो वास्तव में ये जो कहानी है कैसे होता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई जो है बीमार पड़ जाते हैं 14 दिन के लिए जो है ये बीमार पड़ जाते हैं। तो स्नान यात्रा होता है रथ यात्रा से पहले, तो भगवान को इतना अभिषेकम करा दिया जाता है, इतना नहला दिया जाता है कि भगवान को जो है फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है। भगवान जो है बुखार हो जाता है। तो भगवान जो है 14 दिन तक जो है अपने भक्तों को जो है दर्शन नहीं देते हैं। तो 14 दिन के बाद जो है रथ में जो है निकल के सभी को दर्शन देते हैं। तो यहाँ पे फिर बोलते हैं अब महाप्रभु जो थे चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पहुंचते हैं तो बोलते हैं भगवान को फीवर हो गया, अब है भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो अब जो डेली भगवान से दर्शन कर रहा है वो उस विरह में था, उस चीज को देखते हुए काफी ज्यादा तकलीफ में है। महाप्रभु आ जाते हैं और महाप्रभु बोलते हैं कि अब इनसे जो है कैसे दर्शन करूंगा। महाप्रभु कह रहे हैं कैसे दर्शन करूं कैसे करूं। अब वो जो है अश्विनी वैष्णव ये सोचते सोचते रहते, तो कहा थे हमारे शास्त्र में जो है आचार्य कहते हैं कि एक जगह है पूरी जगन्नाथ मंदिर से जहाँ पे ये करीब करीब 24 किलोमीटर दूर है पुरी से, जिसको ब्रह्मगिरी भी कहते हैं। तो ये जो है वहाँ पे इस विष्णु भगवान का मंदिर है जिसको जो है भगवान अलारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अलारनाथ जो है ये जो पीरियड जो रहता है, ये जो समय जो रहता है जिसको हम लोग सभी जो है फेमस नाम से जानते हैं, अनसरा। अनसरा या अनवसरा के नाम से जाते हैं। वहाँ पे जो लोकल जो मतलब उड़िया लोग जो भक्त जो रहते हैं वो जो है बताते हैं हमें कि इससे जो है ये जो पीरियड जो रहता है मतलब यहाँ पे जो है अनासरा मतलब अनवसरा का मतलब ये होता है कि जब आप 14 दिन जो है भगवान जगन्नाथ जी को जो है आप वास्तव में जो है दर्शन पाएं। तो उस समय जो है जगन्नाथ जी का दर्शन ना करके जो है सभी लोग जो है क्या करते हैं यहाँ पे अलारनाथ भगवान का जो है दर्शन करने आता है। अब ये क्यों होता है, तो बोलते हैं ये 14 दिन में कोई भी व्यक्ति जो है भगवान अलारनाथ की जो दर्शन करता है, कहा जाता है कि जगन्नाथ जी के जो है दर्शन करने के मात्र बराबर है। तो ये जो डीटीज है, ये जो अश्व विग्रह है यहाँ पे कैसे आए हैं, तो यहाँ पे इसकी भी एक कहानी है। तो इसको अलारनाथ देव का जो है किस तरह से, तो ये जगह को जो है ब्रह्मगिरी है, 24 किलोमीटर जो जाएंगे करीब आधा घंटा से 1 घंटा के बीच में लगता है। ऑटो एक लेके जो है आप जा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है। ये देखिए ये मंदिर है। अब ये मंदिर के जो है भीतर में ये जो है अचर विग्रह है। तो ये जो है मेन डीटीज है। यहाँ पे मैं जूम करता हूँ आपको जो है दिखाता हूँ तो फिर आपको जो है समझ में आएगा। तो ये जो है ये जो भगवान अलारनाथ जो है
ये चतुर्भुजा फॉर्म में जो है विष्णु भगवान है। और इसको जो है स्थापित जो किया गया था ब्रह्मा जी किए थे, तो फिर अलवार जो है उनके द्वारा जो है पूजित किया जाता है। तो इसलिए जो है आज 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 के समय में ये जो है प्रेजेंट में जो है अभी जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी लोग रहते हैं ना, वो लोग ही इसकी जो है पूजा करते हैं। तो इसके बोलते हैं चरण के नीचे में अगर देखिएगा तो यहाँ पे गरुड़ भगवान जो है जो मतलब प्रार्थना यहाँ पे कर रहे हैं, जो उनके ये हैं। और फिर जो यहाँ पे देखिएगा बोलते हैं जब भी भगवान आते हैं ना तो उनके सारे जो है देवी भी आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो टेम्पल्स के जो है जो उनके रुक्मणी और सत्यभामा है, तो यहाँ पे रुक्मणी और सत्यभामा भी यहाँ पे है। यहाँ पे रुक्मणी सत्यभामा यहाँ पे बगल में भी यहाँ पे देखिएगा ये जो है यहाँ पे रुक्मणी और सत्यभामा बगल में यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो कहते हैं कि उस समय जो है भगवान शंकर से भगवान ये विष्णु जी से जब मिले थे, तो उस समय जो है इस स्पेशली जो फॉर्म जो देखिएगा इसको जो है कहते हैं ये जो रूप जो है अलारनाथ का यहाँ पे देखिएगा इस दाएं हाथ में देखिएगा ये हाथ का फॉर्म में है। तो इसे ये जो फॉर्म जो है भगवान अलारनाथ जी का, तो इसको इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, इसको राइट हैंड में देखिए इसको अभय मुद्रा कहते हैं। अभय मुद्रा का मतलब जो रहता है कोई भी व्यक्ति भगवान अलारनाथ का दर्शन जो करता है उसे कोई भी है डर अंदर में नहीं आएगा। उसके अंदर जो भी हम देखते हैं ना हम सभी जो है कहते हैं सिक्योरिटी के हिसाब से मतलब कि ये करना हमारे अंदर कुछ ना कुछ डर रहता है। अरे ये चले जाएगा, वो चले जाएगा, इंसान चले जाएगा, धन चले जाएगा, जॉब चले जाएगा, बिजनेस चले जाएगा, हम हमेशा जो है भय में रहते हैं। तो भगवान के दर्शन करने से जो है अभय हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इनके सरतन में तो ये मुद्रा जो है वास्तव में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के जो अच विग्रह रहता है वो दिखाते हैं। भगवान के जो विष्णु या नारायण के जो अश्व विग्रह रहेंगे वो नहीं दिखाएंगे। तो भगवान के स्वयं जो है ये मूर्ति इसलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी जो है यहाँ पे पूरी में जो है ये जो 14 दिन जो है यहाँ पर आके जगन्नाथ जी का जो है दर्शन नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पर आके डेली जो है यहाँ पे भगवान का जो है दर्शन करते थे। तो ये वास्तव में जो है ये अच विग्रह का स्थापित कैसे हुआ था, तो ये ब्रह्मा जी जो है पत्थर को जो है काट के ये जो है अच विग्रह का स्थापित किए थे। तो भगवान विष्णु जो बोले थे मैं जो आऊंगा, तो ये सतयुग की बात है। सतयुग की ये जो है अच विग्रह जो है इसको काट के यहाँ पे जो है बनाया गया था। तो फिर जो है ब्रह्मा जी ने जब इसको नारायण भगवान जब बोले थे बनाए थे, तो ब्रह्मा जी जो है उनके ऊपर जो है नाम पड़ गया। इस जगह का नाम जो है बोले भगवान बोलते क्योंकि तुमने जो है ये मेरा अच विग्रह को बनाया है, तो इसलिए ये जो जगह का नाम जो रहेगा ब्रह्मा गिरी कहलाएगा। तो ब्रह्मा गिरी का मतलब है ब्रह्मा जी का जो है पर्वत, वहां पे एक छोटा सा हिल तरह का है। तो इसलिए आज जो लोग जो है इसे ब्रह्मा गिरी के बोलते हैं। लेकिन जिस तरह से समय जो है वो कटित होते गया, तो ब्रह्मा गिरी जो आज के जो है अलारनाथ के नाम से आता है। तो ये जो आज का ये जो टेम्पल आप जो देख रहे हैं, ये जो टेम्पल जो है करीब करीब ये जो मंदिर जो है करीब करीब जो है 1100 साल जो है पहले बनाया गया था ये मंदिर जो है फिर से, ये जो अभी जो देख रहे हैं। और इसका जो पूजा जो है दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण जो रहते थे ना, वो लोग पहले करते थे। मतलब कि ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आते, तो उसलिए जो पुजारी लोग जो थे सॉरी पुजारी लोग जो थे तो उन लोग को जो अलवर कहा जाता था। पुजारी लोग थे उन लोग को जो अलवर कहा जाता था, और जो कि तो वो अलवर ब्राह्मण लोग रहते थे। तो इस तरह उन लोग जो है पूजा करते थे। तो यहाँ पे तो उन लोगों को जो अलवर कहते थे, तो इसलिए जो इनका जो नाम जो पड़ गया अलवरनाथ या अलारनाथ पड़ गया, क्योंकि वो जो है उन लोगों के द्वारा पूजी होता था। तो इसलिए आज के कॉमन आज जब जाइए तो या तो इसको अलारनाथ कहेंगे या ब्रह्मागिरी कहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कभी जाएंगे दर्शन अगर आप दोगे लोगे, तो पुजारी को अगर बोलोगे कभी कभी जो है दक्षिणा देने से और वो रहते खुश रहते, तो वो आपको लीला भी बताएंगे यहाँ पे। तो हम लोग गए थे, तो कृपा में प्रभु सनातन प्रभु राखल प्रभु सभी का कृपा था। तो हम लोग जब वहाँ पे गए थे तो हम लोग को जो है पुजारी लोग है कहानी भी बताएं, और फिर जो है यहाँ के जो है उसके बारे में लीला भी बताएं और हाथ में दिखाएं। यहाँ पे अगर ये देखें मैं आपको मार के दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ जो है भगवान का जो है हाथ जल गया था। ये एक लीला मैं अभी कहानी सुनाऊंगा कैसे हुआ था। तो यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे एक हाथ जली हुई है, यहाँ पे हाथ देखोगे तो यहाँ पे हाथ जली हुई है, छाती में भी कहीं कहीं जो है जली हुई है, मुख में भी है कहीं कहीं जो जली हुई रहती है। तो यहाँ जो है जो पुजारी रहेंगे आपको ये जो है बताएंगे कि किस तरह से भगवान जो है इसके हाथ जो है ये लीला जली हुई रहती है। तो ये कहानी उस समय का है, जो एक ब्राह्मण रहता है, ब्राह्मण का नाम रहता है श्री। अब जो श्री केतना उस समय के समय में जो है उनको सेवा मिला हुआ था कि भगवान को जो है भोग लगाया जाए। भगवान अलारनाथ को जो है भोग लगाते थे। और ये जो श्री केतना रहता था ब्राह्मण था, वो जो है दूसरे घर में जो है भिक्षा मांग के जो भी मिलता था भगवान को जो है वो चढ़ाता था। तो फिर जो है
एक बार जो है ये जो श्री केतना रहता है, ये जो दायित्व है अपने छोटे बच्चे जो है उनका नाम मधु रहता है, मधु को बोलता है कि मधु तुम जो है भगवान को जो है ये जो है भोग लगा देना, और भोग लगा देना, और भोग लगा देना, और भोग लगा दोगे तो फिर मतलब भगवान जो है पालेंगे। तो फिर ये जो ब्राह्मण रहता है ये चले जाता है। अब दूसरे दिन जो है उसकी माता जो है भोग बनाती है। अब भोग बनाने के बाद जो है कहती है कि आप जो है कृपया करके भगवान को जो है जाओ बेटा भोग लगा दो, पापा ने बोला है। अब जब ये भगवान को जब भोग लगाते हैं, अब भोग लगाते जो है बाहर में खेलने के लिए चले जाते हैं। और जब खेल के आते बोलते हैं ये क्या बात हो गई भाई साहब, भगवान आप तो खाना नहीं खाए, पापा देखेंगे तो नाराज होंगे, पापा ने कहा था कि भगवान को खाना भोग लगाना है, आप भोग आप अब खा नहीं रहे हो, कृपया करके जो है खा लो। अब फिर जो है बच्चा जो है चले जाता है, फिर से आता है तो देखता है खाना जो है वहीं का वहीं जो है रखा रहता है। अब जो बच्चा जो है ये रोने लगता है, अब काफी रोने लगता है, बोलता है कि भगवान अगर आप नहीं खाओगे, मेरे से कुछ पाप हुआ है या मेरे से गलती हुआ है जो आप खाना नहीं खा रहे हो, पापा तो लगाते हैं तो आप खा लेते हो, मेरे मेरे से नहीं खा रहे, पापा ने बोला है कि भोग लगाना, भगवान नहीं खाएंगे, अगर नहीं आएंगे पापा आएंगे वापस देखेंगे आपने भोग नहीं लगाया नहीं खाए हैं, तो आप जो है आप गुस्सा हो जाएंगे, तो फिर पापा गुस्सा होंगे, तो है बोलता है रोता है, उस तरह से रोता है, बोलता है आप कृपया भोग लगा दो। फिर से है जो है वो बाहर जाता है, और फिर जब आता है तो तीसरी टाइम में देखता है कि जो थाली में जो है खाना जो है वो गायब रहता है, तो वो जो है बड़ा ज्यादा खुश हो जाता है, खुश होकर जो है प्लेट लेके जो है अपनी मम्मी के पास जाता है। अब मम्मी के पास जब जाता है तो फिर बोलता है कि बेटा प्रसादम कहाँ है, तो बोलता है वो तो भगवान ने खा लिया। तो अब बोलते भगवान कैसे खा लेते हैं, तो फिर माँ ने सोचा कि मतलब मे भी भूख लगा होगा, खुद ही खा लिया होगा, और खा लेने के बाद जो है बता नहीं रहा है। तो फिर दूसरा दिन भी प्रसाद लगाते हैं, अब ये जो बच्चा रहता है भगवान को भोग लगाता है, भगवान जो अलरनाथ है भोग जो है खा लेते हैं। 3 दिन तक लगातार ये हुआ। चौथे दिन जो ये जो श्री कितना जो है ब्राह्मण जो रहता है ये जो है वापस आता है, और ये वापस आता है बोलता है खाना दो, तो बोलता है खाना तो 3 दिन से हम लोग भी भूखे हैं, खाए नहीं है। तो बोलता है क्यों क्यों नहीं खाए हो, तो बोलता है भगवान को भोग लगाते थे और भगवान जो है सब खा जाते थे। तो बोलता है ये कैसे हो सकता है, भगवान कैसे खा सकते थे, बोलता है ये मधु बोलता है कि भगवान को, बोलता है नहीं जरूर ये बच्चा ही खा लेता होगा। तो बोलता है इतना कैसे खा लेगा, 1 दिन हो 2 दिन हो 3 दिन खा रहा है। तो बोलता है ठीक है तुम एक काम करो, तुम जल्दी से खाना बनाओ, मैं भगवान को जो हूँ आज फिर से मधु को भोग लगाने देता हूँ और देखता हूँ कि क्या करता हूँ। मधु को बुलाते हैं बेटा चलो आ जाओ भोग लगाओ, और जो है मधु को जो है भोग लगाने के लिए देता है। और ये जो बच्चा जो रहता है भोग लगाता है अलारनाथ जी को, और ये जो है खीर का जो है भोग लगाता है भगवान को। और ये जो पंडित जो रहता है ये जो है एक जो स्तंभ रहता है, स्तंभ के पीछे जो है छिप जाता है, स्तंभ के पीछे छिप जाता है, और छिप के जो है देखते रहता है कि भगवान क्या सही में आते हैं क्या। अब जो है भगवान जो है देखता है कि वहां से प्रकट होके जो है खीर को हाथ में ऐसे लेके जो है अपना हाथ घुसाए ही थे। अब ये जो ब्राह्मण जो है तुरंत जाके जो है भगवान को जो है पकड़ ले, बोलता है आज मैंने जो है पकड़ लिया है तुम्हें। और फिर पकड़ के बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि मधु जो है बोलता है कि बोलता है नारद बोलते हैं कि क्या बोलते हैं प्रसाद तुम क्यों खा लेते हो, भगवान को ये बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि अगर तुम ही सब प्रसाद खा लोगे तो हम लोग क्या खाएंगे। तो ये जो है इस तरह से जो है अश्वविग्रह से ये बोलता है, तो बोलता है तो ये रहे, तो फिर भगवान जो है बोलता है कि मैंने तो इतना दिन से भोग लगाया तुम आज तक खाई नहीं, और आज इतना दिन से 3 दिन में क्या होता। भगवान अलारनाथ जो है फिर कहते हैं कि बोलते हे ब्राह्मण तुम जो है इस भौतिक जगत में जो है फंसे हुए हो, और तुम्हारे अंदर जो है भक्ति नहीं होता। बोलता है मैं कभी भी जो हूँ, जो भी व्यक्ति अगर है जो बोलते हैं जिसके अंदर श्रद्धा नहीं रहता है, वो श्रद्धाहीन होके जो व्यक्ति जो है और उसके अंदर ना श्रद्धा है और ना भक्ति है, वो मुझे जो देता है कुछ, तो मैं जो हूँ उसका कोई भी चीज को जो है ग्रहण नहीं करता हूँ। मैं जो हूँ मधु जब आके मुझे दिया था तो इसको मैंने एक्सेप्ट इसलिए किया था क्योंकि वो जो है बड़ा सरल भाव से आया था, बड़ा बोलते हैं ना प्रेम भाव से, बड़ा सरलता पूर्वक से वो आके बोलता है भगवान की आप जो है भोग लगाओ। तो बोलते हैं मैं जो हूँ पत्रम पुष्पम फलम, तो बोलते हैं कोई भी व्यक्ति जो है केवल और केवल जो भगवान जो है प्रेम और भक्ति देते हैं कि उससे जो है किस तरह व्यक्ति जो है प्यार भूखे होते हैं। तो फिर यहाँ पे जो वो गरम खीर था क्योंकि भगवान ने पकड़ा था, हाथ पकड़ा था, तो वो जो खीर जो है यहाँ पे जो आज भी जो है अलग अलग भाग भगवान के जो शरीर के भाग में पड़ गया, जिससे भगवान के जो वहाँ पे जो है जले हुए पड़े था। भगवान इसको सिद्धि करने के लिए जो है ये लीला की जो यहाँ पे रचना करते, तो आज भी अगर आप जाओगे तो यहाँ का जो पांडा लोग जो होते हैं आपको जो यहाँ पे अलग अलग जो भगवान के जो चिन्ह हैं वहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे जले हुए अभी भी हैं। और आज भी जो है ये जो मीठा खीर है आज भी प्रचलित होता है। भगवान को समझ में आया कि भगवान को ये जो है उस भाव के भक्ति भाव में जो मधु जो भगवान को भोग लगाता है, तो आज भी गरम गरम खीर जो है उनको बना के जो है भगवान
भगवान को अर्पित करता। जो आप कभी कभी मौका मिले तो भगवान का खीर जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी रहता है। तो यहाँ पे अगर इस साइड में मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे अगर देखोगे इसके बगल में एक मंदिर है। यहाँ पे मैं हाथ जहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा एक द्वार है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का भी जो मंदिर है। और इस मंदिर के जस्ट बगल में ही यहाँ से जो स्तंभ है, जैसे इसके यहाँ पे ये जो है वास्तव में जो है लक्ष्मी जी का भी जो है मंदिर है। तो ये जो है नेक्स्ट मंदिर है। तो जब चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए थे भगवान के जगन्नाथपुरी में, जब भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर आके जब चैतन्य महाप्रभु अलरनाथ जी को देखते थे तो वही सेम भाव में आ जाते। तो वही जगन्नाथ जी को जो बोलते हैं कि जगन्नाथ जी अलरनाथ जी में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए जो है इसको क्षीर चोरा गोपीनाथ भी एक नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर महाप्रभु जब अल्लारनाथ जी के जब डीटीज जो है देखते थे। अब महाप्रभु यहाँ पे मैं ये फोटो दिखा रहा हूँ, जब महाप्रभु पहला बार यहाँ पर आए थे, यहाँ पे महाप्रभु जो है दंडवत प्रणाम किए थे। तो यहाँ पे एक जो है पत्थर रखा है। अब पत्थर जो है महाप्रभु जब इस तरह दंडवत प्रणाम करते हैं तो महाप्रभु के शरीर से जो है ये पत्थर जो है, जहां जहां महाप्रभु का जो पूरा अगर जाएंगे, महाप्रभु इतना लंबा शरीर महाप्रभु का था, एक एक जगह माथा का, हाथ का, पैर का, पेट का, घुटने का जो है पूरा शरीर का जो है, जहां जहां इस पत्थर पे पड़ा था तो पूरा पत्थर जो है पिघल गया था। ये महाप्रभु का भाव जो था, जो बोलते हैं कि जो जो महाप्रभु बोलते हैं ना कृष्णा महावदन्या है, जो जो इन सोचिए महाप्रभु का जो बोलते हैं ऐसा कोई अवतार नहीं था जो महाप्रभु जिस अवतार में जो कृष्ण प्रेम जो है बांटने के लिए आए हैं, फ्री में जो है सबको बांटने के लिए आए हैं। महाप्रभु यही कह रहे हैं कि मैं जो हूँ सबको जो है कृष्ण प्रेम बांटने के आए। तो बोलते इंसान के इंसान तो छोड़ दीजिए, पत्थर तक पिघल जाता था। तो बोलते हम जो इंसान का जो पत्थर रूपी जो पत्थर है, वो भी जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब हम इसका चयन करते तो ये पत्थर रूपी जो हृदय भी है ना, वो है पिघल के जो है हमारे अंदर हमारे अंदर ही जो है परमात्मा रूपी में चैतन्य महाप्रभु जो हृदय में वास करेंगे। और हम तब है भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और भगवान का जो है इसी तरह है, हम हरि नाम कीर्तन करते हुए जो है भगवान के धाम जो है वापस जाते हैं। तो ये महाप्रभु जो है, ये स्टोन का जो स्लैब है, आज भी आप वहां पे जाओगे तो पांडा लोग रहते हैं। और इसके ऊपर जो है कुछ पानी रहता है, मतलब उन लोग ऑफर डेली करते हैं। कुछ अलग सा सुगंधित रहता है, उसको जो है आप कभी मौका मिले तो उसको लेके जो है अपने सर पे जो है प्रोताक्षण कर सकते हैं। और अपने मुंह में भी है थोड़ा सा ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से जो है, क्योंकि वो महाप्रभु के शरीर से जो है निकल रहा है। तो महाप्रभु इस तरह से करते थे। तो बोलते हैं कि उसकी रहता है। तो जहाँ पे भी रहते तो हैं तो इसलिए है ये। और यहाँ पे ये मंदिर जो देख रहे हैं, यहाँ पे महाप्रभु जो है षटभुजा जो है अपना रूप भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैं कह रहा था ना षटभुजा फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए एक हाथ में जो है तीर धनुष है, दूसरे हाथ में कमंडल है और जो है डंडा है और जो माला है, और तीसरे हाथ में जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का दोनों हाथ से जो है बांसुरी बजे। तो एक ही शरीर में जो है छह हाथ का जो है अलग अलग षटभुजा फॉर्म जो है दिखाया था। मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, और मैं ही जो हूँ चैतन्य महाप्रभु है, ये जो है महाप्रभु कहते हैं। तो ये थे हम लोग जो है 4 दिन का कथा किए थे हम सभी। तो बहुत बहुत माता जी और प्रभु जी धन्यवाद। हम 4 दिवस 5 दिवस है जो 4 दिन में कथा की, और एक दिन एकादशी मिले, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम सभी जो है भी करेंगे, आप सभी जो है मेरे बाद रिपीट कर सकते हैं। महाप्रभु को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, ये 5 दिन का जो मकसद लेने का था कि सबसे जो अवतार जो महाप्रभु जो आए हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, जो बोलते हैं भगवान के कोई भी ऐसे अवतार नहीं थे जो महाप्रभु जो है स्वयं आके भक्तों के भाव में बताए कि हमें किस तरह से जो है भक्ति करना है, हमें किस तरह से क्या करेंगे कि हम जो है भगवान के धाम जो है हम वापस चले जाएं। तो ये जो शिक्षा अष्टकम है बहुत महत्वपूर्ण है। 8 अष्टकम जो हम लोग 4 दिन में जो चर्चा की है उसको आप डेली अगर हो सके ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। तो बोलते ये शिक्षा अष्टकम जो है हम सभी साधक भक्त हैं। हम अभी जो है 0 लेवल पर हैं, और 0 लेवल से जो जाके 100% करना है, जिसको जो है कृष्णा प्रेम कहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए ये शिक्षा अष्टकम जो है केवल केवल जो है पर्याप्त है। आपको जो है कृष्णा प्रेम भक्ति देंगे और आप जो है भगवान के धाम जो है जा सकते हैं। तो ये महाप्रभु इसलिए बोलते कृष्णा नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नामने गौर तिस्वः नमः। तो महाप्रभु जो है
श्रीमती राधा रानी स्वर्ण अवतार में जो है हम सभी को यहाँ पर आके जो है कृष्णा प्रेम जो है बांटने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हम एक राउंड जो है हरे कृष्णा महामंत्र का भी जप करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप सभी जो है भक्त जो है ये कह सकते हैं, एक सेकेंड मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, ये मंत्र है जो हमें जो है भक्ति के लिए हम कर सकते हैं। तो मेरे बाद आप रिपीट कर सकते हैं सभी भक्तों का। पंचतत्वाकं कृष्णं पंचतत्र तत्व पंचतत्त्वाकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तारूप भक्ता भक्ता वातरं वातरं मातरम भक्त्याख्यं भक्त्याख्यं नमामि भक्ता साखितम्। नमामि साकितम भक्त्याख्यं। तो इसका अर्थात है, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने स्वयं को 5 रूप में प्रकट किया था। वो 5 रूप क्या था? पहला, एक सेकंड में म्यूट कर रहा हूँ सभी को। वो 5 रूप क्या था? 5 रूप था कि 5 रूप ये था कि व्यक्ति जो है भक्त के रूप में आए हैं भगवान, फिर भक्त का जो है विस्तार किए, भक्तों के अवतार में आए और शुद्ध भक्त तथा जो भक्ति के शक्ति जो है उसको जो है एक सेकेंड उसके जो है भगवान महाप्रभु जो थे, तो ये प्रार्थना को जो है कर सकते हैं। और इस तरह से जो है 5 दिन जो हम जो है भगवान के भक्ति में लगाएं, तो आप सभी जो है भगवान का श्रवण कर सकते हैं। और सोमवार के दिन जो है महाप्रभु का जो है आविर्भाव दिवस है, तो हम सभी जो है आइए भगवान की जो है प्रार्थना करते हैं, भगवान का हरि नाम करते हैं, और ताकि जो है हम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को जो है अपने पत्थर रूपी जो हृदय है उसको पिघला कर जो है भगवान को अपने हृदय में बसा सकें। और जो है हम जो इस यहाँ पे दवाग्नि जो है काफी तकलीफ में सभी व्यक्ति जो रह रहा है उस तकलीफ को दूर करके जो है हम भगवान के जो है धाम जा सके। तो आइए हम सभी भक्त जो है एक राउंड हरे कृष्णा महामंत्र का जो है जप करेंगे, और उसके बाद हम सभी जो है अगर किसी का कुछ प्रश्न उत्तर रहेगा तो हम लेंगे। तो सब रेडी है? मैं रिकॉर्डिंग